भगवान बुद्ध एक समय जैतून में विहार कर रहे थे। लोग आते, उनसे मिलते, भिक्षु आते, उनके आसपास जाकर बैठ जाते, नमन करते। उसी समय एक भिक्षु भगवान से विदा लेकर जाता हुआ दिख रहा था। भगवान ने उसकी ओर संकेत करते हुए जो भिक्षु बैठे हुए थे उनसे कहा कि भिक्षुओं, देखते हो, यह जो भिक्षु जा रहा है यह अपने माता पिता को मारकर दुख रहित होकर जा रहा है। बुद्ध के मुंह से निकले हुए यह शब्द सभी भिक्षुओं को आश्चर्यचकित कर गए। सभी ने चौंक कर भिक्षु की तरफ देखा। भिक्षु दूर जा रहा था और सब चौंक कर भगवान की तरफ देखने लगे कि भगवान ने ऐसे शब्द क्यों कहे होंगे इस भिक्षु के लिए। क्या यह भिक्षु इतना कठोर होगा? क्या यह भिक्षु अपने माँ बाप को मारने के बाद बना होगा? यह तो बहुत ज्यादा विरोधी बात हो गई एक भिक्षु के लिए, जो आध्यात्म की राह पर चल रहा हो, धम्म की राह पर चल रहा हो। अपने माता पिता को मारकर भिक्षु बनना। भगवान की इस पहेली को भिक्षु समझ नहीं पाए। तब उनमें से भिक्षुओं ने कहा कि भंते, यह बात समझ में नहीं आ रही है। माता पिता को मारने से क्या तात्पर्य है? तब भगवान ने स्पष्ट करते हुए कहा, उपदेश देते हुए कहा कि भिक्षुओं, यह भिक्षु अहर्त पद को पा चुका है। इसने न केवल अपने माता पिता की हत्या की, अपितु इसने 2 क्षत्रिय राजाओं की, उनके अनुचरों की, उसके साथ साथ सारे राष्ट्र की हत्या करने का पाप कमाया। लेकिन फिर भी यह निष्पाप हो गया, अहर्त हो गया। यह बात और भी पहेली हो गई। भगवान के मुंह से निकले हुए इन शब्दों से सभी भिक्षु अवाक रह गए और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान ने इस मर्म को समझाया। भगवान ने कहा कि माता पिता की हत्या की। माता क्या है? माता तृष्णा है, वही तो जननी है। यह तृष्णा जननी है, इसी को माता कहा गया। हमारी आसक्तियों की जननी, हमारे पुनर्जन्म की जननी, हमारे पुनर्भव की जननी। बार बार इस जन्म मरण में पड़ने के लिए जिस माता का उपयोग हो रहा है, यह कौन है? यह तृष्णा है। इसने बार बार अपने कोख में हमें धकेला है, कोख में लाकर इस भवबंधन में धकेला है। और इस भिक्षु ने इस माता का अंत कर दिया। यह जीवन जो है, इसका जन्म तृष्णा से ही हुआ है। और इस भिक्षु ने तृष्णा रूपी माता को मार दिया और पिता को मार दिया। पिता कौन है? पिता अहंकार है। अहंकार का भाव पिता के समान है। प्रतिष्ठा पर चोट पड़ते ही किस तरह से व्याकुल और बेचैन हो उठते हैं हम, कभी सोचा है? किसी ने तू कह दिया, कितनी बेचैनी हो जाती है, कितने आग बबूला हो जाते हैं हम तू कहने पर। यह तू यानी अहंकार पर चोट लगती है। यह अहंकार बाप है, पिता है। इस तृष्णा और अहंकार, यह माँ बाप से ही हम सब बने हैं। माता और पिता से हमारा जन्म होता है, वैसे ही हमारा चित्त भी इस तृष्णा रूपी माता और इस अहंकार रूपी पिता से पैदा होता है। दोनों का मिलन होता है तो जन्म होता है।
और ये दोनों महारोग हैं। इनको मारे बिना कोई भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता, इस भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उसको धम्म नहीं मिल सकता बिना इन माँ बापों को मारे हुए, बिना इस तृष्णा रूपी माँ और इस अहंकार रूपी पिता को मारे किसी को भी धम्म की प्राप्ति नहीं होती। और जिसके अंदर तृष्णा नहीं रही, जिसमें कोई अहंकार नहीं रहा, वो शून्यवत हो जाता है, वो संयम को पा लेता है, वो संतोष को पा लेता है। दोनों को मारकर वो दुख रहित हो जाता है, और जो दुख रहित हुआ उसी के अंदर प्रज्ञा खिलती है। जो दुख रहित हुआ वही तो बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। बुद्धत्व की प्राप्ति और दुख रहित होना दोनों आपस में पूरक है। जीवन का मूल स्रोत यह तृष्णा और अहंकार ही है। जिसने इनको छोड़ दिया उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पुनरागमन नहीं होता, निर्वाण उसको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से लोगों की दो तरह की दृष्टि होती है, आस्तिकता और नास्तिकता। कुछ आस्तिकता में विश्वास करते हैं, कुछ नास्तिकता में विश्वास करते हैं। और यह आस्तिकता और नास्तिकता दोनों ही से मुक्ति चाहिए, और दोनों के बीच का मध्य मार्ग है मध्यम प्रतिपदा, निरोधगामिनी प्रतिपदा। जब निरोधगामिनी प्रतिपदा का शासन स्थापित हो जाता है वही सच्चा शासन है। यह आस्तिक और नास्तिक, यह दो क्षत्रिय राजा हैं, और इन दोनों से ही मुक्ति चाहिए, इन दोनों से ही लड़ाई लड़नी है, और इन दोनों को ही मौत के घाट उतार देना है। मन या विचार के ऊपर शासन करने वाले इन दो राजाओं, इन दो दृष्टियों को हमने तिरोहित कर देना है, समाप्त कर देना है, इनको जीतना है। और जिन्होंने इन दो राजाओं को, क्षत्रिय राजाओं को जीत लिया, वह उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जहां कोई क्षीणाश्रव नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है। जब ये दोनों दृष्टियां जो दुख का कारण हैं, दुख को बढ़ाती हैं, जब इन दोनों दृष्टियों की मौत हो जाती है, जब इन दोनों राजाओं को मार दिया जाता है, और इनके जो अनुचर हैं, जो इनकी सेनाएं हैं, यह कौन है? यह आसक्तियां हैं। यह अनुचर के रूप में हमारे साथ हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यह हमको जला रही है, यह हमको जकड़ी हुई है। हम इनको भी मारते हैं और तब हम मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम पूरे राष्ट्र को मार देते हैं, और फिर निज संयम पैदा होता है। सब शीर्णाश्रव चले जाते हैं, सब विकार चले जाते हैं। तब व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाता है, दुख रहित हो जाता है। माता पिता दो क्षत्रिय राजा, माता पिता यानी तृष्णा अहंकार, दो क्षत्रिय राजा यानी आस्तिकता और नास्तिकता, और पूरा राष्ट्र यानी समस्त विकार, समस्त तृष्णाएं, समस्त वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, पंच व्याधि, पंच विकार कह लो, पंच व्याधि कह लो, पंचेंद्रिय कह लो, यह पांच निवरण जो कामनाएं पैदा करती है, जो मनुष्य को काटे जा रही है, मनुष्य को खाए जा रही है, इन सब को मार देता है। इस प्रकार वो मुक्त हो जाता है। माता पिता को मारकर, दो क्षत्रिय राजाओं को मारकर, राजा के अनुचरों को मारकर, सारे राष्ट्र को मारकर, पंच व्याघ्रों को मारकर, और अंततः स्वयं अपने को मारकर, अर्थात अपने ऊपर विजय पा लेता है। आत्म संयम से सारे दुखों से पार होया जा सकता है। इस प्रकार प्रवचन करते हुए भगवान बुद्ध ने जो गाथा कही थी
धम्मपद में यह गाथा लिखी गई है। मातरंग पितरंग हंत्वा राजानो द्वै च खत्तिये रट्ठंग सानुचरंग हंत्या अनीघो याति ब्राह्मणो। मातरंग पितरंग हंत्वा राजानो द्वै च खत्तिये रट्ठंग सानुचरंग हंत्या अनीघो याति ब्राह्मणो। माता की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी, राजाओं की हत्या कर दी, दो क्षत्रिय राजा। रट्ठंग सानुचरंग हत्या, और फिर समस्त राष्ट्र की हत्या कर दी, यानी समस्त विकारों को खत्म कर दिया, पंच व्याधियों को, पंच इंद्रियों को खत्म कर दिया, और फिर वह ब्राह्मण कहलाने लायक हुआ। तब वह ब्राह्मण बनता है, और ब्राह्मण को बुद्ध सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जो निर्वाण में प्रतिष्ठित हो गया, वह ब्राह्मण हुआ, वह बुद्ध हुआ। उसी को मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है, उसी का आवागमन समाप्त होता है, वही ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण सर्वोच्च है, लेकिन ब्राह्मण तभी बना जा सकता है जब मातरंग पितरंग हंत्वा राजानो द्वै च खत्तिये रट्ठंग सानुचरंग हंत्या अनीको याति ब्राह्मणो। नमो बुद्धाय।